बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, श्री हनुमंत जी लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी, आप सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए हर दिन की भांति श्री न्यूज चैनल पे हम सभी लोग एक साथ बैठकर भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं और बड़े भाव के साथ भगवान के प्रेम में इतना डूब जाएं कि कुछ भी ध्यान ना रहे। इस भाव से कथा सुने। और भगवान की कथा तो कहते हैं कि बहुत ही दिव्यमयी कथा है। इस कथा को सुनकर हमारे जीवन की सारी व्यथा समाप्त हो जाती है। हम सबने कल की कथा में सुना सबरी प्रसंग। सबरी माँ पूरे जीवन प्रभु का इंतजार करती रही और ऐसा नहीं कि भगवान मिले नहीं। देखिए, भगवान अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं। यदि भक्त सच्चा है, सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से यदि प्रभु को पुकार रहा है तो भगवान अवश्य ही आकर उसे दर्शन भी देंगे और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। सबरी माँ बड़े भाव के साथ भगवान को कंदमूल फल खिला रही हैं और साथ ही बेर को निवेदित करती हैं। और बेर को पहले तो मन में विचार करती हैं कहीं बेर खट्टे ना हो, उसे चख लेती हैं, फिर प्रभु को देती हैं और भगवान भी उसे बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं। प्रेम के भूखे हैं प्रभु, प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से अगर कोई कुछ खिलाए तो बड़े भाव के साथ प्रभु खा लेते हैं। सबरी माँ को भगवान ने नवधा भक्ति का वर्णन किया है। नवधा भक्ति के बारे में बताया है। नवधा भक्ति क्या है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धर मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम जी ने ये नहीं कहा कि संत का साथ, उन्होंने कहा है संग। प्रथम भगति संतन कर संगा। कहते हैं कि हम लोग ये सुना करते हैं कि संगी साथी, लेकिन संगी और साथी अलग अलग हैं। संगी अलग हैं, साथी अलग हैं। लेकिन संगी तो सभी लोग हो सकते हैं, पर साथी बहुत कम ही लोग होते हैं। संग कहते हैं आसक्ति को। संग किसे कहते हैं? आसक्ति को। और आसक्ति होती है मन में। कहाँ होती है आसक्ति? मन में होती है। जो मन मिले
उसे संग कहते हैं, और संगी है जो तन मिले उसे कहते हैं साथी। जो तन मिल जाए तो साथी है। अर्थात संत का साथ नहीं, संत का संग होना चाहिए। साथ नहीं होना चाहिए, मन मिलना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति यानी पहली भक्ति जो है वो संत का मन से संग हो, साथ नहीं हो, संग हो, मन से संग हो। संग कहते हैं जिसके बिना रहा ना जा सके। इसलिए जीवन में संत का होना, यदि संत का संग बना है तो उसके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे, अवश्य ही। इसीलिए साधक कहते हैं संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहनी सा में बहुत दिन सोए, मोहनी सा में, मोहनी सा में बहुत दिन सोए। अब जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कैसे बनेगी, किसकी बनी है? कहते हैं ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। गुरु सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीरा, कहते कबीरा सुनो भाई साधु। राम राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। कहते संतों का संग अवश्य करना चाहिए। यदि सच्चे संत मिल गए तो भगवान को मिलने में देर नहीं होती। एक बूढ़ी माता थी, वो एक दिन संत मंडली में प्रवेश की और वहां जाकर कहती हैं कि मेरे पास केवल 2 रुपए हैं और मैं चाहती हूं इन 2 रुपए से मैं 1000 संतों का भंडारा करूं। सबने कहा 2 रुपए में थोड़ी भंडारा होता है, ये तो असंभव है, भंडारा नहीं हो सकता। अब आप ही बताइए क्या 2 रुपए में 1000 संतों का भंडारा कैसे किया जाएगा? पर वहां पे महंत जी थे। महंत जी ने देखकर बोला, मैया 2 रुपए लाओ, मैया इधर आओ, 2 रुपए लाओ। और 2 रुपए देकर कह रहे हैं कि 2 रुपए लेकर बोले जाओ भंडारा हो जाएगा। पर कैसे होगा 2 रुपए में भंडारा? गुरुजी ने युक्ति लगाई, 2 रुपए का नमक मंगाया और नमक मंगाकर पूरे भंडारे में डाल दिया। कहते हैं ना कि लवण बिना बहु व्यंजन हीना, नमक के बिना चाहे कितना ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाया जाए, यदि नमक ना पड़े तो वो सब बेकार है, वो निरसता रहती है। नमक पड़ते ही पूरा भंडारा पूर्ण हो गया।
ये है संतों की युक्ति। संत कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कहते पहली भक्ति है संतों का संग करना, और दूसरी भक्ति क्या है? इस दूसरी भक्ति में एक अद्भुत शर्त है। कौन सी शर्त है? कि मेरी कथा में रति हो। मेरी कथा में रति तो हो लेकिन काम ना हो, अर्थात कामना ना हो। कथा में रति तो हो लेकिन कोई कामना नहीं होनी चाहिए। यदि हम इस भाव से कथा सुन रहे हैं कि मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए, मेरे घर में धन खूब बढ़ जाए, मेरा खूब यश हो, तो ये कामना आपकी पूरी होने वाली नहीं है। कथा में रति तो हो लेकिन कोई कामना ना हो, ये दूसरी शर्त है, ये दूसरी भक्ति है। कि दूसरी है कि रति हो, भगवान की कथा से प्रेम हो। पहली भक्ति है संतों का संग, दूसरी भक्ति है कथा से प्रेम, कथा में रति हो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, राम सिया राम जय जय राम। सातव समय मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, राम सिया राम जय जय राम। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा, राम सिया राम जय जय राम। नव में सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना, राम सिया राम जय जय राम। नव महुए कौ जिनके होई, नव महुए कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, राम सिया राम जय जय राम। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया और कहते हैं कि इसमें से यदि एक भी प्रकार की भक्ति किसी के भीतर, स्त्री पुरुष किसी के भीतर आ जाए, वो हमें बहुत ही अत्यंत ही प्रिय है।
देखिए, नवधा भक्ति को बताकर भगवान ने सबरी माँ की स्तुति करते हैं। इसी बहाने उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की है, क्योंकि ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, ये सब की सब माँ सबरी में विद्यमान है। सबरी मैया, भगवान कहते हैं पहली भक्ति है संतों का संग करना, दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में रति मन को लगाकर सुनना, भगवान का जाप भी बड़े विश्वास के साथ करिए, गुरु के चरणों की सेवा करिए, और कहते हैं भक्ति ऐसा करिए, ऐसे करिए कि मन में कोई कपट ना हो, दृढ़ विश्वास के साथ कपट रहित ऐसी भक्ति करनी चाहिए। और कहते हैं भगवान में इतना विश्वास हो, इतना विश्वास हो कि कोई कुछ भी कहे पर आप उस बात से डिगिए नहीं, और अपना कर्म बड़ी सज्जनता के साथ करिए। और कहते हैं कि संतोष होना चाहिए, मन में इतना संतोष हो कि जितना मिले उतना पर्याप्त है, इतना संतोष होना चाहिए। भगवान ने भक्ति के बारे में बताया है, कहते हैं अपने जीवन को सरल बना लीजिए, कपट का त्याग करिए, किसी पर भरोसा मत करिए, संतोष रखिए। भगवान ने कहा है कि निरंतर भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित कर दीजिए, यही नवधा भक्ति है। और ये 9 की 9 प्रकार की सारी भक्तियां माँ के भीतर विद्यमान हैं। माँ को प्रणाम करते हैं और कहते हैं मैं जानकी को की खोज में निकला हूँ। माँ, यदि आपको पता हो तो आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहि कहूँ करिवर गामिनी। माँ, सबरी से भगवान श्री राम कहते हैं कि सीता की सुधि यदि जानती हो तो बताओ। और क्या कह दिया प्रभु ने, करिबर गामिनी। यदि कोई वृद्ध माँ हो, उनकी कमर झुक गई हो, दांत झड़ गए हों, और उसे कोई कहे सुंदरी गजगामिनी, तो ये व्यंग लगता है कि नहीं, बताइए? व्यंग लगेगा ना। लेकिन दुनिया कुछ भी कहती रही हो, कहते हैं कि मस्ती में झूम झूम कर जो भगवान की प्रतीक्षा निरंतर करती रहती है, ऐसी जो दिन भर भगवान के आने का इंतजार कर रही है, रास्ता साफ कर रही हो, उसे गजगामिनी नहीं कहेंगे तो वो क्या है? गजगामिनी ही तो होगी, फिर और क्या होगी? सबरी माँ ने प्रभु से कहा कि प्रभु आप मेरी इतनी बड़ाई कर रहे हैं। भगवान ने माँ को प्रणाम किया कि अब मुझे जाने दीजिए। सबरी माँ ने उन्हें मार्ग बताया है कि जाइए, पंपा सरोवर नामक एक सरोवर है, उसी सरोवर पे जाइए, वहां पर आपसे सुग्रीव की मित्रता होगी। पंपा सरहि जाऊ रघुराई, तह हुई है सुग्रीव मिताई। राम सिया राम जय जय राम। सबरी माँ ने कहा, प्रभु मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि पंपा सरोवर पर पधारे और वहीं पर सुग्रीव से मित्रता होगी, और कहते हैं कि आपको आगे का मार्ग वही बताएंगे, आपकी पूर्णतः मदद करेंगे। राम जी ने कहा, हे माँ अब आज्ञा दीजिए, अब मैं जाऊं। सबरी मैया ने कहा, अभी नहीं, अभी आप रुक जाइए। क्यों? क्योंकि मैं चली जाऊं तब आप जाइए। मेरी ये आंखें आपको आते हुए देख सकती हैं, आपको जाते हुए ये बूढ़ी आंखें नहीं देख सकती। कहती हैं आप अभी यहीं खड़े रहिए, मैं आपको देख लूं, अभी तक मैंने आपको देखा नहीं है। प्रभु श्री राम का दर्शन करते 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 तजी जोग पावक देह हरिपद,
लीन भई जह नाही फिरे। माँ ने देखते देखते अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ऐसी सबरी माता जातिहीन अध जन्म मही, मुक्त कीन असनारी। महामंद मन सुख चाहि, ऐसे प्रभु ही विसारे। श्री राम जी माता सबरी को सदगति प्रदान करते हैं, अपने धाम को भेजते हैं और वहां से पुनः श्री राम लक्ष्मण आगे की तरफ बढ़ चलते हैं, आगे की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। बहुविधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। माँ सबरी का उद्धार हुआ है, प्रभु ने अपने धाम को भेजा है। ऐसी माँ सबरी का ये सुंदर सा चरित्र हम सब ने सुना। माँ ने भक्ति करके, संतों की सेवा करके, भगवान का इंतजार करके, एक भिलनी जाति, एक नीच जाति, अधम जाति, एक नारी नीच जाति की जो कि भगवान की प्राप्ति कर ले, तो क्या हम सब भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते? यदि प्रभु की कृपा हो जाए तो ये संभव है, और इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान का निरंतर उनके नाम का भजन करना चाहिए, उनके नाम का गुणगान करना चाहिए। तो आइए आज की कथा यहीं पे भगवान के श्री चरणों में। आगे हम सब सुनेंगे कि भगवान आगे चले हैं और वहां पर सुग्रीव से मित्रता हुई है और पहली बार श्री हनुमान जी महाराज मिलते हैं। आगे की कथा में, कल की कथा में हम लोग सुनेंगे श्री हनुमान जी का मिलन पहली बार। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो